देखिए, मेहनत अगर आप कितनी भी कर लीजिए, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो जिंदगी आपकी रियान पराग बन जाएगी। रियान पराग के साथ भी वही हो रहा है। कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार रन्स पे रन्स बना रहे हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। जब भी उनको टीम इंडिया का कॉल आता है उससे पहले वो चोटिल हो जाते हैं, और वो ऐसे चोटिल होते हैं कि काफी टाइम तक उनको टीम से हटा दिया जाता है, वो टीम में शामिल नहीं होते हैं। दरअसल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला 4 विकेट से टीम इंडिया ने जीत लिया। दूसरा मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा, जिससे पहले वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए हैं। अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बदोनी को बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है। आयुष बदोनी को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको हमारी प्लेइंग 11 की वीडियो देखनी पड़ेगी, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं वॉशिंगटन सुंदर की। वॉशिंगटन सुंदर को स्कैन के लिए अभी जाने और अभी पता नहीं है वो उनको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, इसीलिए उनको रूल्ड आउट कर दिया गया और इसीलिए आयुष बदोनी को उनकी जगह स्क्वाड में इस टाइम पर शामिल किया गया है। लेकिन इसके पीछे एक पेच ये फंस रहा है कि भाई जो टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं यानी इरफान पठान, उन्होंने रियान पराग के बारे में कुछ ऐसी चीजें कह दी है जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ यार, अगर रियान पराग यहां पर फिट होते, मैच फिट होते, तो आयुष बदोनी की जरूरत नहीं थी। आयुष बदोनी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया की तरफ से पहली बार उनको कॉल अप आया है, लेकिन रियान पराग जो टीम इंडिया को दे सकते हैं वो आयुष बदोनी नहीं दे सकते। रियान पराग के पास जो कला है बल्लेबाजी करने की या फिर गेंदबाजी करने की, एक ऑलराउंडर प्रदर्शन करने की, वो आयुष बदोनी कभी भी प्रदान नहीं कर सकते। और आयुष बदोनी तो स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे। जो वॉशिंगटन सुंदर का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है इस वक्त, वो रियान पराग को ही देखा जा रहा था, और ऐसा रियान पराग ने पहले भी करा है। चाहे आप कोई भी सीरीज देख लीजिए, चाहे आप श्रीलंका सीरीज देख लीजिए या साउथ अफ्रीका सीरीज देख लीजिए, वहां पर रियान पराग ने बैट से भी कमाल किया है, साथ साथ गेंदबाजी में भी कमाल किया है। तो अगर पराग यहां पर फिट होते तो हो सकता है कि पराग को मौका दे दिया जाता। इसी के ऊपर इरफान पठान ने शशि ट्वीट करके जो पराग के बारे में चीजें कही हैं उससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी रखेंगे। बिल्कुल इत्तेफाक रखने भी चाहिए, क्योंकि देखिए आयुष बदोनी का सिलेक्शन किस आधार पर हुआ है? सिलेक्शन इस आधार पर हुआ है कि वो इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। लेकिन अगर आप इंडिया ए के परफॉर्मेंस को ही पैमाना मापते हैं तो उस इंडिया ए के जो इंडिया ए की टीम थी उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, चाहे वो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, वो रियान पराग के बल्ले से आया था। रन भी आए थे और एक आध विकेट भी आए थे और फील्डिंग भी उन्होंने काफी जबरदस्त की थी। तो अगर वही पैमाना है जिसके आधार पर आयुष बदोनी का सिलेक्शन हुआ है, वरना आयुष बदोनी तो कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे, उनको चुना ही इसलिए गया है कि वो इंडिया ए के लिए उन्होंने अच्छा किया था। तो उस सीरीज में अगर आपको याद होगा तो रियान पराग ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन बात वही किस्मत पर आ जाती है कि इस वक्त जब इंडिया को एक वैसा ही रिप्लेसमेंट चाहिए था जिसके लिए रियान पराग सबसे फिट होते, उस वक्त वो चोटिल हैं, वो फिट ही नहीं है। तो फिट जब नहीं है तो उसके बाद नंबर अगर जिसका आता है उसको नंबर मिल गया, उनको मौका मिल गया, वो है आयुष बदोनी। तो इसी को लेकर इरफान पठान ने कहा है कि ऐसे वक्त पर रियान पराग चोटिल हुए हैं जहां पर उनको इंडिया के लिए कॉल आना लाजमी था, इंडिया के लिए कॉल लगभग मानो आ ही गया था। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हर वक्त तैयार रहना होता है, फिट रहना होता है, लेकिन चोट भी तो है, आपके हाथ में नहीं है कब आप प्रैक्टिस करते हुए चोटिल हो जाते हैं, कभी मैच खेलते हुए चोटिल हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर ही कहा गया है कि आप मेहनत कितनी भी कर लो, किस्मत आपका साथ देना जरूरी है। और रियान पराग इस वक्त किस्मत के मारे हैं, वो किस्मत उनका साथ नहीं दे रहा, वरना अभी जो आयुष बदोनी को कॉल आया है वो कॉल रियान पराग को जाता। रियान पराग इस वक्त राजकोट होते और राजकोट में टीम इंडिया के साथ होते, और हो सकता है कि उनको प्लेइंग 11 में भी मौका मिल जाता, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर आप कहें वॉशिंगटन सुंदर का, तो वो रियान पराग हो सकते थे, बेहतरीन रिप्लेसमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि आयुष बदोनी ठीक है नीचे बल्लेबाजी करते हैं, बाएं हाथ के भी बल्लेबाज हैं, चूंकि वॉशिंगटन सुंदर भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन जो गेंदबाजी में जो कला है वॉशिंगटन सुंदर की, वो मैच करता है रियान पराग के साथ। इसलिए रियान पराग बेहतरीन रिप्लेसमेंट होते, लेकिन किस्मत वहीं पर अटक गई। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रियान पराग इस वक्त कहाँ है। रियान पराग जैसा कि मैं उस वीडियो में हमने बताया था कि वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दो चार दिनों में वो बॉलिंग प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, थ्रो प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। उनके हाथ में इंजेक्शन लगी थी जिसके कारण वो थ्रो नहीं कर पा रहे थे। तो इन सारी चीजों के कारण रियान पराग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इसी को लेकर इरफान पठान ने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। इरफान पठान ने कहा कि अगर रियान पराग फिट होते तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह लेने के लिए आइडियल रिप्लेसमेंट होते। टीम इंडिया में चुने जाने पर आयुष बदोनी को बधाई। इंडिया ए के लिए उन्होंने कुछ अच्छे हिट्स मारे हैं। इंडिया ए के लिए उन्होंने नवंबर में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 66 रन और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 21 और 50 रन बनाए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने भी ये मेंशन करा है कि इंडिया ए के लिए उन्होंने अच्छा किया था, इसी के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इंडिया ए के लिए अगर आयुष बदोनी ने अगर अच्छा किया था तो रियान पराग ने बहुत अच्छा किया था। उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आपको याद होगा
होगा, हाईएस्ट रन गेटर रियान पराग थे, तीनों मैच में अर्धशतक आया था। तो ऐसे में रियान पराग का चांस तो बिल्कुल बनता था, लेकिन बात वही किस्मत पर आकर अटक जाती है कि प्रैक्टिस करने के दौरान आप चोटिल हो जाते हैं, फिर अपने आप को तैयार करते हैं, रिकवर करते हैं, और फिर इस वक्त रियान पराग जिस जोन में है वहां पर मैच फिट वो नहीं है। भले ही वो फिट धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन मैच फिट होना और फिट होना ये अलग बात है। और मैच फिट आयुष बडोनी थे, इसलिए आयुष बडोनी को मौका मिल गया। लेकिन अब ऐसे में रियान पराग को यहां से भी हार नहीं मानना है, कोई बात नहीं, अगला कॉल अगर जब आए तब वो फिट रहे। और इंडिया के लिए उनको तो एक ना एक दिन खेलना ही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी वो ओडीआई फॉर्मेट या टी20 फॉर्मेट इंडिया के लिए खेल चुके हैं, और खेल ही नहीं चुके हैं, उन्होंने बल्ले के साथ और गेंद के साथ जितना अच्छा परफॉर्मेंस करना था उन्होंने किया है। अब यहां से क्या है कि चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको इसी तरह के मौके का इंतजार करना होगा जहां पर किसी को चोट लगे तो आपको कॉल आए, इस तरह की चीजों का, और वैसा हुआ भी था। लेकिन किस्मत यहां फिर रियान पराग के साथ खेल कर गई कि वो ऐसे वक्त पर चोटिल हो गए जहां पर इंडिया को उनकी जरूरत थी, और ऐसे वक्त पर रियान पराग से बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं हो सकता था। हमने कई बार ऐसे कहा है कि अगर वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी, अगर ये खिलाड़ी अगर इंडिया में मतलब कभी चोटिल होते हैं या उनकी जगह पर किसी को रिप्लेसमेंट के तौर पर किन्हीं को बुलाया जा सकता है, तो रियान पराग उनके प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन प्रबल दावेदार तो थे, कॉल भी आ गया था, लेकिन वो चोटिल हैं, यही उनके किस्मत के साथ खेल हुआ है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने शुरुआत में ये कहा कि भाई आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, किस्मत अगर आपकी साथ नहीं देगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। किस्मत बहुत बड़ी चीज है, कभी भी पलट जाती है, अच्छे से बुरी हो जाती है और बुरे से अच्छी हो जाती है। अभी आप देख लीजिए ना, वॉशिंगटन सुंदर को कितने मौके मिल रहे थे, उनके ऊपर गौतम गंभीर का हाथ था, हर जगह वो वॉशिंगटन सुंदर को डाल देते थे प्लेइंग 11 में, लेकिन किस्मत ऐसी हुई कि अब उनको रूल्ड आउट होना पड़ गया। और अब आयुष बदोनी को टीम इंडिया का पहला कॉल अप आ गया है। यहाँ पर रियान पराग को आना चाहिए था, जिन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ किस तरीके से वो खेले। हालांकि हम सबको उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेन टीम में उनको मौका मिलेगा, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने लगातार मेहनत करी, घरेलू क्रिकेट में इतना अच्छा वो खेल रहे थे, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इससे पहले कैप्टन थे मप्पा वाली जो ट्रॉफी है, जो हमने आपको बताया था, जो अपडेट्स आपको दी थी, उसमें भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। तो लगातार ये खिलाड़ी मेहनत कर रहा है, बट आखिरी टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई टीम इंडिया में इनको मौका नहीं मिल पाता, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यही है कि भाई अभी वो मैच फिट पूरी तरीके से नहीं है। और इस तरीके से अगर आप हाफ फिट है तो इस तरीके से उनको मैदान में नहीं उतार सकते, इस तरीके से उनको बड़ी टीम के खिलाफ तो डेफिनेटली नहीं उतार सकते। इसीलिए आयुष बदोनी को यहाँ पर मौका मिला है। उम्मीद करेंगे कि रियान पराग को जल्दी उनका जो क्रेडिट है वो मिले, जल्दी वो मैदान पे आए, जल्दी वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले, क्योंकि उनके जैसे खिलाड़ी को इस वक्त टीम इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बैटिंग से भी कमाल करके दिखा रहे हैं, जो गेंदबाजी में भी कमाल करके दिखा रहे हैं, और फील्डिंग भी रियान पराग जबरदस्त करते हैं, जिसके नमूने हमने कई बार मैदान पर देखे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि रियान जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी उनको टीम इंडिया में मौका दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि रियान पराग कब तक पूरी तरीके से ठीक होंगे, और साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर की कब वापसी होगी, ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।